हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ मैं एमपी बोर्ड क्लास 12th के कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट, वो भी इंग्लिश में। आपको ये चीज़ तो अब तक पता चली गई होगी कि एमपी बोर्ड ने जो पीडीएफ डिक्लेयर की है रिड्यूस सिलेबस और ब्लूप्रिंट की सेशन 20 to 23 के लिए, वो पूरी की पूरी हिंदी में, जिस वजह से ना तो बच्चों को रिड्यूस सिलेबस समझ आ रहा है ना ही ब्लूप्रिंट समझ आ रहा है। तो बस उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और मैथ्स का ब्लूप्रिंट, वो भी इंग्लिश में। सेम उसी पीडीएफ का मैंने कॉपी किया है, बस जो भी चीज़ें उन्होंने हिंदी में दी थी हमने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले 12th अकाउंटेंसी के ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। ये जो टेबल आपको देखने को मिल रही है, ऐसी ही टेबल हिंदी वाली पीडीएफ में भी है, बट मैंने एक्स्ट्रा चीज़ अपनी तरफ से एक ये ऐड कर दी है कि यहाँ पर हिंदी वाली टेबल में सिर्फ यूनिट के नाम है, जिससे आपको समझ नहीं आ पाता है कि उस यूनिट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। क्योंकि सभी लोग तो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कुमावत से, कुछ राठी से पढ़ रहे हैं, तो डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि कौन सी यूनिट में एक चैप्टर है, किसमें 2 है, किसमें 3 है। तो उसे डिफिकल्टी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूनिट के साथ साथ उस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं वो भी लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है। वैसे तो आपकी यूनिट 1 एनपीओ होती है, बट एनपीओ आपका डिलीट हो गया है। डिलीटेड सिलेबस पे भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हुए, उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। तो अगर एनपीओ डिलीट हो गया तो अब आपकी पहली यूनिट हो जाती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, पार्टनरशिप पढ़ना है और गुडविल पढ़ना है। कुछ बुक्स में दोनों एक ही साथ एक ही चैप्टर में दिए होते हैं तो उनके लिए एक ही चैप्टर हुआ, कुछ बुक में दोनों अलग अलग चैप्टर में दिए होते हैं तब भी आपको एक ही चीज़ के अंडर पढ़ना है। मतलब पार्टनरशिप और गुडविल दोनों का टोटल वेटेज मिलाकर आपका 12 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसी तरह से यूनिट 2 जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे मैंने फर्म को फॉर्म लिख दिया है, बट मैं पीडीएफ में करेक्ट करके अपलोड कर दूंगी। तो बच्चा इस यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो बेसिक के थ्योरी पार्ट है वो पढ़ना है, दूसरा चेंज इन प्रॉफिट रेशियोज पढ़ना है। दोनों का टोटल वेटेज मिलाकर 6 मार्क्स होता है। यहाँ पर आपके सभी यूनिट के टोटल वेटेज दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे 2, 3, 4 मार्क के क्वेश्चन का नंबर। 3rd, 4th और 5th आपका जो यूनिट है उसमें आपका एक ही चैप्टर है, जो कि 3rd में है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, 4th में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर और 5th में है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट आपकी यूनिट 6 जो आती है उसमें आपको शेयर कैपिटल्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं आपके, एक इशू ऑफ शेयर और एक फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो बच्चा डिपेंड करता है कि आपकी बुक में अगर दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर के अंदर मर्ज है तो आपको एक चैप्टर पढ़ना है। किसी किसी बुक में 2 अलग अलग दिए होते हैं तो उन बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपकी यूनिट 7 जो है वो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स है। इसमें आपके 2 चैप्टर आते थे, इशू ऑफ डिबेंचर जो कि इस साल भी आपको पढ़ना है, मैंने भी लिखा हुआ है, और दूसरा आपका आता था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो कि इस साल आपके सिलेबस से हट गया है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। 8th वाली जो आपकी यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी पढ़ना है, चैप्टर 1। चैप्टर 2 आपको पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये दोनों चैप्टर का टोटल वेटेज मिलाकर 8 नंबर का होता है। 9 और 10 आपकी यूनिट में सिंगल चैप्टर है, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ये हो गया आपका अकाउंटेंसी का ब्लूप्रिंट। पूरा जो आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स आपको एडिशनल मिलेंगे इंटरनली स्कूल से, जो कि आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, क्वार्टरली, हाफरली एग्जाम के लिए आपको दिए जा सकते हैं। अब हम बिजनेस स्टडीज़ के ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। अकाउंटेंसी में क्योंकि यूनिट और चैप्टर्स का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो मैंने टाइम लगाया, बट बिजनेस स्टडीज़ में कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी यहाँ पे आपको टेबल में चैप्टर्स के नेम देखने को मिल रहे हैं 1 से लेकर 12 तक के, वो ही सेम चैप्टर आपको इसी सीक्वेंस में आपकी बिजनेस स्टडीज़ वाली बुक में मिलेंगे। आप कोई भी बुक यूज़ कर रहे हैं सब में सेम होता है, तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा समझने में। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बीएस का भी आपका जो पूरा पेपर है वो 80 मार्क्स का आने वाला है, प्लस 20 आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम इकोनॉमिक्स के ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिसमें ये 5 चैप्टर आपको इस बार सिलेबस में, 6th भी है चैप्टर इसी पार्ट में, बट वो डिलीट हो गया इसलिए वो इस ब्लूप्रिंट में मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिसमें अगेन 6 चैप्टर है और ये 6 के 6 आपके सिलेबस में है। टोटल आपका इकोनॉमिक्स का पेपर भी 80 मार्क्स का है, प्लस 20 आपको स्कूल से मिलेंगे।
नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। वैसे तो चैप्टर आपको 7 होते हैं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में, लेकिन यूनिट आपकी 4 हैं, तो आपको यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट मिला है और जिसमें से आपका टोटल जो पेपर का वेटेज है वो 70 मार्क्स का है। 30 मार्क्स आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, आपके वाइवा के लिए या प्रैक्टिकल नोटबुक के लिए मिलेंगे स्कूल की तरफ से। लास्ट हम 12th मैथ्स की ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। ये मैंने अपनी कल वाली वीडियो जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए थी उसमें भी अपलोड कर रखा था, बट क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट को मैथ्स का PDF लेने के लिए वो वीडियो पे ना जाना पड़े, इसलिए मैंने इस वीडियो में भी इसे अटैच कर दिया है। तो मैथ्स का भी आपके साथ प्रॉपर ब्लूप्रिंट शेयर कर रही हूँ मैं, सब कुछ वैसे ही जैसे NCERT में दिया होता है। और टोटल आपका मैथ्स का एग्जाम भी 80 मार्क्स का होने वाला है, +20 आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो स्वीट एंड शॉर्ट लगी होगी और यूजफुल भी लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है नई नई वीडियो जल्दी जल्दी बनाने के लिए। आपसे मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।